फ्रेंड, वी आर बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपका श्री एडिट में। तो हम लोग आज फोटोशॉप में बैकग्राउंड इरेज करना देखेंगे। बैकग्राउंड इरेज करने का मोस्टली बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आज हर मेथड से हर फोटो पे हम लोग यूज करके देखेंगे कैसे होता है, क्या होता है। और हाँ, ये बात का मैं गारंटी देता हूँ कि आज ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपका बैकग्राउंड इरेज से संबंधित सारे क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो क्योंकि हम लोग आज हर मेथड देखेंगे, तो वीडियो लंबी हो सकती है, बट ये वीडियो फुल जो वॉच कर लेगा उसको फोटोशॉप में बैकग्राउंड इरेज करने के लिए कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले अपना फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। मेरे पास फोटोशॉप PS है, आपके पास कोई भी हो। तो ये मैं ओपन कर लिया फोटोशॉप। अब इसमें हम लोग 3-4 फ़ोटो इंपोर्ट करेंगे, हर टाइप का फ़ोटो, और देखेंगे कैसे हर फ़ोटो पे कौन सा मेथड लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास फ़ोटो है, जैसे कि एक ये फ़ोटो रहा, ये फ़ोटो प्रभास सर का, और दूसरी ये फ़ोटो रहा जिसमें हम लोग हेयर इरेज करना देखेंगे, और तीसरा ये फ़ोटो रहा जो कि एक पेड़ है जिसमें कि बहुत सारा, मतलब इसको इरेज करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब काफ़ी हार्ड है। तो एक और फ़ोटो हम लोग लेते हैं, एक और फ़ोटो, जैसे कि ये एप्पल हुआ, ठीक है। और हाँ, मैं जो भी बटन या जो भी कीबोर्ड में प्रेस करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वो शो करेगा, ठीक है। जो भी मैं बटन प्रेस करूँगा या माउस क्लिक करूँगा, राइट या लेफ़्ट, यहाँ पर शो करेगा। तो हम लोग सबसे पहले ये फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेयर पैनल होता है, यहाँ पे लेयर पैनल होता है। अगर ये लेयर पैनल बंद होगा तो यहाँ पर आप विंडो पे जाके लेयर पैनल ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि ये लेयर पैनल बंद होगा तो यहाँ विंडो पे जाएंगे और ये F7 लेयर होता है, इसको क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये लेयर लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉक है। तो इसको अनलॉक करने के लिए हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इरेज करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में आता है पेन टूल। उसके बाद ये नया वाला फ़ोटो जिनके पास होगा, इसमें ऐड हुआ है सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और क्विक सिलेक्शन टूल। तो ये नया वाला में ये टूल ऐड हुए हैं, तो हम लोग देखते हैं। तो इसको इरेज करना काफ़ी इजी है। ये 2 टाइप से इरेज हो सकता है। यहाँ पर एक इरेज टूल होता है, इरेज टूल में भी 3 टूल हम लोग को मिलते हैं, एक इरेज टूल और एक बैकग्राउंड इरेज टूल और एक मैजिक इरेज टूल। तो बैकग्राउंड इरेज करने के लिए ये 5-6 टूल हुआ, ये 3 और इसमें 3 था, और ये एक पेन टूल। यही होता है बैकग्राउंड इरेज करने के लिए, यही सारा टूल होता है। यही सारा टूल से हर एक फ़ोटो हम लोग इरेज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे इजी वे में देखते हैं, तो ये इरेज टूल हुआ। तो इरेज टूल से क्या होता है कि हम लोग इरेज टूल लिए और हम लोग कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा, कहीं भी ड्रॉ करेंगे तो ये इरेज हो जाएगा। इरेज टूल का काम ये है। इसको Ctrl+Z करके हम लोग उंडो कर देते हैं। उसके बाद होता है बैकग्राउंड इरेज टूल। अब बैकग्राउंड इरेज टूल क्या होता है? बैकग्राउंड इरेज टूल समझने के लिए, जो भी हम लोग एक कलर को पिक कर लिए और वहाँ से ड्रैग करेंगे तो सिर्फ वही कलर इरेज करेगा। ये काम होता है बैकग्राउंड इरेजर का। जैसे कि हम लोग, ये एप्पल के बैकग्राउंड में वाइट है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करके अगर इरेज करते हैं तो ये एप्पल इरेज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किए हैं वाइट बैकग्राउंड से। तो ये सिर्फ वाइट ही इरेज होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर मैं एक सॉलिड लेयर लगाता हूँ और ये सॉलिड लेयर ये नीचे में लगाता हूँ देखने के लिए, तो आप देख पा रहे होंगे ये बैकग्राउंड, ये सिर्फ ये बैकग्राउंड इरेजर का काम ये है कि हम लोग जो भी कलर पे हम लोग पिक किए, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ।
अब यहाँ पे इसको इरेज करना है। तो बैकग्राउंड इरेजर का काम क्या है, अगर हम लोग ये जो कलर है, ये जो कलर दिख रहा है, ये कलर और इसका हेयर का कलर अंतर है। तो अगर हम लोग यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर से इरेज करना स्टार्ट किए तो ये ब्लैक वाला इरेज नहीं करेगा। जैसे कि हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल लिए हैं, यहाँ पर अगर लेके ऐसे अगर क्लिक किए तो देखिए ये हेयर छोड़ दिया और पीछे का बैकग्राउंड इरेज किया। और जो ऊपर वाला इरेजर टूल में होता है, ये हम लोग जहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे ये सब कुछ इरेज कर देगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इरेजर टूल का काम है। जैसे कि आप बैकग्राउंड इरेजर टूल से कैसे इरेज होता है आप समझ लिए। उसके नीचे होता है इरेजर टूल, हम लोग समझ लिए। बैकग्राउंड इरेजर टूल हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं मैजिक इरेजर टूल। ठीक है, तो मैजिक इरेजर टूल भी वही है कि हम लोग अगर मैजिक इरेजर टूल लेते हैं तो मैजिक इरेजर टूल से हम लोग जहाँ भी क्लिक करेंगे वो जैसा कलर होगा उसके अकॉर्डिंग जितने भी फ़ोटो में वैसे कलर होंगे वो सबको इरेज कर देगा। जैसे कि ये पूरा बैकग्राउंड में वाइट है, अगर हम लोग कहीं भी क्लिक करते हैं ये फ़ोटो में, ये एप्पल का जो फ़ोटो है इसमें हम लोग कहीं भी क्लिक करते हैं तो ये सारे जो बैकग्राउंड वाइट है ये सारे को इरेज कर देगा, क्योंकि सब एक ही कलर के है। तो हम लोग बैकग्राउंड इरेज टूल लिए, यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए एक ही क्लिक में सारा बैकग्राउंड इरेज कर दिया। इसको चेक करने के लिए हम लोग फिर नीचे में एक लेयर लगाते हैं और इसको फिर सॉलिड से चेक करते हैं। सॉलिड, देखिए ये सारा एक ही क्लिक में इरेज कर दिया। हाँ, ये यहाँ समझने वाली बात है कि यहाँ पर इरेज नहीं किया, यहाँ पर इरेज इसलिए नहीं किया कि बाकी जो भी वाइट था वो लाइट वाइट था, मतलब फुल वाइट था, और यहाँ पे हल्का शैडो जैसा है, इसलिए ये इरेज नहीं किया। और इसको इरेज करने के लिए फिर हम लोग क्लिक करेंगे तो इसको भी इरेज कर दिया। कहने का मतलब है कि हम लोग मैजिक इरेजर टूल जहाँ भी क्लिक करेंगे उसके अकॉर्डिंग उससे मिलता जो भी बैकग्राउंड होगा वो सबको इरेज कर देगा। जैसे कि बैकग्राउंड इरेजर टूल हम लोग ये सब फ़ोटो पे देखते हैं। हाँ, अगर हम ये फ़ोटो पे देखते हैं तो देखिए अगर हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हल्का आसमानी कलर है और यहाँ पर ग्रीन कलर है। तो हम लोग अगर बैकग्राउंड इरेजर टूल से इरेज करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो भी कलर था वो इरेज कर दिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो भी कलर था उसको इरेज कर दिया। अगर ग्रीन पे टिपेंगे तो देखिए ग्रीन के इसके लेवल का जो भी कलर था वो इरेज कर दिया। तो बैकग्राउंड इरेजर टूल का काम यही है, मैजिक इरेजर टूल का काम यही है कि उससे रिलेटिव जहाँ भी जो भी कलर मिले उसको इरेज कर देगा। चलिए, ये हुआ, ये हम लोग तीनों समझ लिए। इसमें जो तीन है तीनों हम लोग समझ लिए। इरेजर टूल का काम है सिंपल, कहीं भी आप ड्रॉ कीजिएगा इरेज कर देगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल का काम क्या है कि एक कलर का जो भी बैकग्राउंड होगा वहाँ से हम लोग ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे उस कलर में जो भी मिलेगा सबको इरेज कर देगा। और मैजिक इरेजर टूल में क्या है कि एक कलर पे जहाँ क्लिक किए उसके साथ में वो कलर जितना दूर तक होगा वो इरेज करेगा। तो ये तीनों इरेज हुआ। अब हम लोग आगे आते हैं, ये तीनों अब हम लोग देखते हैं इसमें पेन टूल। ये टूल चलाने आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी फ़ोटो इरेज करने के लिए ये टूल यूज होगा ही होगा। अगर ये टूल यूज करना नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होगा। तो ये टूल यूज करना हम आना ही चाहिए। तो इसको भी हम लोग इरेज करके देखते हैं। तो सबसे पहले ये भी लेयर देख पा रहे होंगे, ये भी लेयर लॉक है, तो इसको हम लोग पहले अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो इसको हम लोग इरेज करने के लिए अगर हम लोग ये इरेजर टूल से इरेज करेंगे तो ऐसे इरेज करेंगे, ये अंदर जा सकता है बाहर जा सकता है। अगर हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल से इरेज किए तो फिर ये भी नहीं इरेज होगा। तो इसके लिए हम लोग को पेन टूल यूज करना होगा। ये रहा पेन
पेन टूल अगर आप लोगों को यूज करना नहीं आता है तो मैं एक प्रॉपर पेन टूल का ट्यूटोरियल ला दूंगा, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं पेन टूल यूज करके। यहाँ से हम लोग ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से फर्स्ट क्लिक किए, उसके बाद हम लोग ऐसे करके इरेज करेंगे। उसके बाद हम लोग ऐसे इरेज करना स्टार्ट करेंगे। तो ये बारी बारी से, तो अगर पेन टूल आप लोगों को चलाना नहीं आता होगा तो मैं उसका प्रॉपर एक वीडियो ला दूंगा पेन टूल कैसे यूज करते हैं। तो जिसका भी बैकग्राउंड मल्टी कलर का होगा, जैसे कि ये फ़ोटो में क्या है कि बहुत सारा मल्टी कलर है बैकग्राउंड में, तो मल्टी कलर है तो उसके लिए हम लोगों को ये पेन टूल यूज करना ही होगा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर बैकग्राउंड में सिंगल कलर है या फिर मल्टी कलर नहीं है, एक दो कलर है, तो उसके लिए दूसरा मेथड है। लेकिन बैकग्राउंड में मल्टी कलर है, जैसे कि ये बैकग्राउंड में, तो हम लोग को पेन टूल यूज करना ही होगा। तो मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ जब तक मैं पेन टूल से इसका कटआउट बना रहा हूँ। कटआउट बनाने के बाद यहाँ पर लाकर हम लोग इसको मर्ज कर देंगे और उसके बाद राइट क्लिक करके मेक सिलेक्शन और यहाँ पर फेदर दे देंगे 1.5 का। अब क्या हुआ कि ये पेन टूल से क्या होता है कि हम लोग मैनुअल जहाँ भी चाहे जैसे भी चाहे वैसे इरेज कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन हुआ। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल जे का यूज करेंगे। तो ये फ़ोटो अलग लेयर पर हो गया और बैकग्राउंड ये अलग लेयर पर हो गया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये फ़ोटो देखिए ये इरेज हो गया। अब यहाँ से फिर हम लोग एक सॉलिड लेते हैं चेक करने के लिए। तो जैसे कि ये देखिए ये बैकग्राउंड हम लोग का इरेज हो गया। तो अगर बैकग्राउंड में मल्टी कलर है, जैसे कि ये देखिए मल्टी कलर, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे नीला है, पीला है, जो भी है, वाइट है, तो अगर मल्टी कलर है बैकग्राउंड में तो हम लोग का पेन टूल के मदद से बैकग्राउंड इरेज करना होगा। इसके लिए पेन टूल चलाने आना ज़रूरी है। तो ये रहा ऐसा फ़ोटो इरेज करने के लिए। तो हम लोग पेन टूल भी देख लिए। अगर पेन टूल से हर एक फ़ोटो इरेज किया जा सकता है, पेन टूल से ही यूज होता है। लेकिन और सब फ़ोटो में बाकी सब मेथड लग जाएगा, बट जिसके बैकग्राउंड में मल्टी कलर है उसके लिए पेन टूल यूज करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये फ़ोटो पे देख लिए, ये फ़ोटो पे हम लोग देख लिए। उसके बाद आइए हम ये फ़ोटो पे देखते हैं, जिसमें कि देखिए पीछे में एक कलर भी है और इसका जो शर्ट का एजेस है जो ये भी हार्ड है और इसमें हेयर भी है। तो इसमें दोनों चीज़ यूज होगा। इसको हम लोग अगर इरेज टूल से इरेज करते हैं तो ऐसे इरेज हो जाएगा। इसको लॉक पहले अनलॉक कर देते हैं, ऐसे इरेज होगा। अगर हम लोग बैकग्राउंड इरेजर से करते हैं तो ये भी इरेज होगा, फिर ये रुक जाएगा, यहाँ पर फिर दिक्कत होगा, ये शर्ट इरेज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग दो टूल के यूज करेंगे, एक पेन टूल और उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलिए इसको भी इरेज करना स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग यहाँ से इरेज करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग, इसका कॉर्नर सॉफ्ट है तो हम लोग, पेन हार्ड है तो इसका इरेज हम लोग पेन टूल से ऐसे पहले इसका सिलेक्शन बना लेंगे जहाँ तक हेयर नहीं आया है। यहाँ पे थोड़ा सा आया है बट कोई बात नहीं, हम लोग और ले लेते हैं। अब यहाँ से हेयर ज़्यादा आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इस तरफ हम लोग ले जाते हैं तो ये हेयर कट हो जाएगा, इस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड रह जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हेयर जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके आसपास हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जहाँ से हेयर ज़्यादा है वहाँ तक हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। जहाँ तक हेयर है ज़्यादा वहाँ तक हम लोग ऐसे ऐसे इरेज कर देंगे, ठीक। सिलेक्शन करेंगे।
हाँ, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से शर्ट आया तो यहाँ से हम लोग पेन टूल से अच्छा से इरेज कर लेंगे। ठीक है, और इसको ये फर्स्ट में ला के हम लोग ऐड कर देंगे और इसको भी मैक्स सिलेक्शन कर लेंगे और 1.5 का फेदर दे देंगे। अब इसको देखिए, इसको हम लोग सिलेक्शन कर लिए, इसको हम लोग इरेज करते हैं, यहाँ से कंट्रोल जे करते हैं तो ये जो सिलेक्शन था वो अलग लेयर पर हो गया। तो ये अगर नीचे वाला आई बॉल हम बंद करते हैं तो ये देखिए ये इरेज हुआ, बट यहाँ पर जो हम हेयर के पास हम लोग छोड़े थे ये रह गया है। अब इसको इरेज करने के लिए भी दो मेथड आते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, पहले देखते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल। बैकग्राउंड इरेजर टूल कैसे काम करता है, जो भी हम लोग एक कलर पे क्लिक करके वहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग अगर क्लिक करके ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं तो ये ब्लैक हेयर वाला कलर इरेज नहीं करेगा। तो हम लोग यहाँ से इरेज टूल ले लेंगे और यहाँ पे आप लोग सेटिंग देख पा रहे होंगे, इस पर क्लिक होना चाहिए और यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए और आप टॉलरेंस 10 रख सकते हैं। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर ले रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे और माउस छोड़ेंगे नहीं और उसके साथ ही हम लोग ऐसे ड्रैग करेंगे तो इसके रेंज में जो भी ऐसा कलर होगा उसके साथ ये इरेज कर देगा, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं। अब यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पर जो कलर था वो थोड़ा डार्क था, यहाँ पर वो लाइट था, तो यहाँ से हम लोग फिर क्लिक करेंगे और फिर इसको ऐसे इरेज करेंगे। तो हेयर के पास में जो भी कलर है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और वैसे इरेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी क्लिक करके हम लोग ऐसे इरेज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अच्छा से इरेज नहीं हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करके फिर से करेंगे। उसके आसपास में जो कलर है वो इरेज करेगा और हेयर इरेज नहीं करेगा। तो आप लोगों को वीडियो अगर एक बार में समझ नहीं आए तो 2 बार करके देखिएगा। ये देखिए हम लोग इरेज किए। इसको चेक करने के लिए फिर हम यहाँ से क्लिक करके यहाँ से सॉलिड लेयर अगर लेते हैं और रेड कलर अप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये प्रॉपर एक एक हेयर हम लोग का बच गया और जो ये है बैकग्राउंड है वो इरेज हो गया। अगर इससे भी सॉफ्ट इरेज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके ये जो इरेज हुआ है इस पर कंट्रोल पकड़ के इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब जितने भी सेलेक्ट हुए हैं ये पिक्सेल्स में सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन में जाएंगे, उसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क में शिफ्ट पकड़ के हम लोग क्लिक करेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं ये 2 नंबर ऊपर से सेकंड नंबर, इसको हम लोग ये ब्रश लेंगे और यहाँ से हम लोग ऐसे ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर में हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग इतना ही किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से डायमेंशन कलर पे क्लिक करेंगे और इसके स्मूथनेस थोड़ा सा बढ़ा देंगे और फेदर भी थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद डन, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं, सॉरी सिस्टम थोड़ा सा लैग होने लगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पे इरेज किए तो ये देखिए प्रॉपर स्मूथनेस तरीका से इरेज हुआ है। तो ये एक मेथड हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अब ऐसा मेथड। अब इसमें तो बहुत सारा दिक्कत है, जो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट पीछे थोड़ा लाइट कलर है। इसके लिए हम लोग दूसरे टाइप से
इरेज करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लॉक अनलॉक कर लेते हैं। ये पेन टूल से भी दिक्कत करेगा, ये इरेज टूल से भी दिक्कत करेगा, बैकग्राउंड इरेज टूल से भी दिक्कत करेगा, सब टूल से दिक्कत करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चैनल से, यहाँ पर चैनल होता है, यहाँ 3D होता है, यहाँ लेयर होता है, यहाँ चैनल होता है। तो चैनल के मदद से हम इसको इरेज करेंगे। अगर हम लोग चैनल पे क्लिक करते हैं तो ये सब RGB और रेड, ग्रीन, ब्लू सब अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब पे क्लिक करके किसमें जो पेड़ है वो सबसे ज़्यादा डार्क हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग अगर ग्रीन देखते हैं तो इसमें पेड़ डार्क नहीं हुआ। देखिए ये ब्लू में सबसे ज़्यादा पेड़ डार्क हो रहा है और पीछे वाइट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्लू पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लेंगे, इसका एक कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और इसका भी आई बॉल यहाँ पर बंद है, इसको ऑन कर लेंगे। तो ये पेड़ सिलेक्शन हो गया, पेड़ सिलेक्शन हुआ। ये क्या हुआ, जितने भी अब हम लोग को रेड एरिया दिख रहा है, ये रेड जो दिख रहा है ये सब सेलेक्ट हो गया है, सिलेक्शन नहीं हुआ है बट ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसको हम लोग को सबको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल पकड़ के, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हम लोग ऐसे अगर माउस रखे हैं तो इसका देखिए, इसका माउस का कर्सर कैसा है। अगर हम लोग कंट्रोल प्रेस करते हैं, यहाँ पर हम लोग नाम आप लोग देख सकते हैं, कंट्रोल प्रेस करते हैं तो इसका मोड चेंज हो जाता है। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये सारे एक एक चीज़ सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लेयर में आ जाते हैं, RGB ऑन करके लेयर में आ जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट प्रेस कर देते हैं और यहाँ से ये आई बॉल बंद कर देते हैं। यहाँ से हम लोग डिलीट प्रेस किए तो ये देखिए ये बैकग्राउंड इरेज हो गया। अब इसको भी चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर सॉलिड एक लेते हैं, सॉलिड ऊपर लग गया, बैकग्राउंड के नीचे लगाना होगा। अब देख पा रहे होंगे कि एक एक चीज़, इतना बहुत सारा इसमें दिक्कत था, सब कुछ इरेज हो गया। देख पा रहे होंगे हर जगह पेड़ का टहनी और पत्ता सब कुछ इरेज हुआ। तो ये हर एक फ़ोटो का इरेज करने का मेथड अलग अलग होता है, हम लोग को देखना पड़ता है कि कौन इजी है, कौन से मेथड से इजी होगा। ठीक है, अब इसको इरेज करने के लिए एक और हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल देखते हैं, इसको हम लोग सब लोग डिलीट कर देते हैं। ये हुआ, इसको सब डिलीट करते हैं। इसके लिए एक होता है क्विक सिलेक्शन टूल। अब इसमें क्या होता है कि क्विक सिलेक्शन टूल हम लेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऑन हो जाता है। सॉरी एक सेकंड, हाँ यहाँ पर दो ऑप्शन ऑन हो जाता है, एक सेलेक्ट सब्जेक्ट, एक सेलेक्ट एंड मास्क। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो जो भी फोकस में होगा सब्जेक्ट उसको वो सेलेक्ट कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे कि हम इस पर देखते हैं, इसको अगर हम लोग कंट्रोल Z से उंडो करते हैं तो ये आया। ठीक है, ये प्रॉपर एप्पल आ गया। इसको हम लोग अगर सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो जो भी फोकस में होगा फोटोशॉप मैंने पिक्चर में, उसको वो सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए ये प्रॉपर रूप से सेलेक्ट कर दिया, एक ही बार में सेलेक्ट हो गया। इसको हम लोग कंट्रोल J करेंगे तो ये देखिए एक ही बार में इरेज हो गया। तो ये क्विक सिलेक्शन टूल है, ये फास्ट सेलेक्ट होता है बट जो शार्प हो उसको सेलेक्ट करता है। अगर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल से तो ऑलमोस्ट ये भी सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके जो पीछे में बैकग्राउंड है वो ब्लर है, इसलिए ये सेलेक्ट हो जाएगा। आइए करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग ये क्विक सिलेक्शन टूल लिए और सेलेक्ट सब्जेक्ट पे हम लोग क्लिक किए तो ये देखिए ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, ये सेलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया एक ही बार में। अगर बैकग्राउंड दूर है या बैकग्राउंड ब्लर है या बैकग्राउंड एक कलर का है और सब्जेक्ट पे फोकस है तो हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल के मदद से एक ही बार में सेलेक्ट कर सकते हैं।
अगर ये फ़ोटो पे हम लोग क्विक सिलेक्शन टूल करके अप्लाई करके देखते हैं तो यहाँ से ये फ़ोटो पे आया क्विक सिलेक्शन टूल लिया, सेलेक्ट सब्जेक्ट। तो देखिए ये भी सेलेक्ट किया, बट मैं क्या बोला था कि जो फोकस में होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फोकस वाला हेयर है इसको ये सेलेक्ट किया है, और जो फोकस में नहीं है उसको सेलेक्ट नहीं किया है, क्योंकि क्विक सिलेक्शन टूल जो भी चीज़ फोकस में होगा उसको एक ही बार में सेलेक्ट कर देगा। वैसे ये भी कोई बुरा नहीं है, अगर इसको हम कंट्रोल जे करते हैं तो सिलेक्शन एक अलग लेयर पर हो जाएगा। अगर हम नीचे में एक सॉलिड लगाते हैं तो देखिए ये भी प्रॉपर इरेज कर दिया है। तो ये इरेज कर दिया है, बट जो छोटा छोटा हेयर था जो कि फोकस में नहीं था उसको इरेज नहीं किया है, सेलेक्ट नहीं किया है। तो ये 3-4 मेथड थे फ़ोटो इरेज करने का। हम लोग सब मेथड देखे बारी बारी से। आप लोग अब इस पे आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि कैसा फ़ोटो है तो कौन से मेथड से इरेज होगा, और कौन सा फ़ोटो है तो कौन सा मेथड से इरेज होगा। हम लोग सब टूल यूज करके देख लिए। तो अगर समझ नहीं आया होगा तो आप लोग वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर स्पेशलिस्ट कोई टूल पे वीडियो बनाना होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक पर्सनल वीडियो ला दूंगा उसके डिटेल में। तो ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों का पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिसको भी बैकग्राउंड इरेज करना सीखना होगा या जानना हो उसको वीडियो शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक्स, बाय बाय।